हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 17 क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। आज हम पढ़ेंगे बेटा दैनिक जीवन में उदासीनीकरण की अभिक्रिया का क्या महत्व है। क्या कभी आप अधिक खाना खाने के कारण अम्लता से पीड़ित हुए हैं? बेटा कभी कभी हम एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो हमें एसिडिटी की दिक्कत हो जाती है। आप अपने परिवार के सदस्यों से भी पूछ सकते हैं। एसिडिटी की दिक्कत काफ़ी कष्टदायक है बेटा। ये हमारे आमाशय में अम्ल बहुत ज़्यादा बनने से होता है। अम्ल वो कहाँ से आया हमारे अंदर? जरा सोचिए, एक चींटी आपको काटती है तो जलन क्यों होती है? बेटा चींटी के काटने से भी हमारे शरीर में अम्ल उत्पन्न होता है। तो आखिर ये अम्ल और क्षार कैसे उदासीन हो सकते हैं, आइए पढ़ते हैं। पहला है बच्चों यहाँ पर अपाचन। अपाचन का मतलब क्या है यहाँ पर कि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। लेकिन कभी कभी ये अम्ल क्या हो जाता है बेटा, अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाता है जिससे हमारे को क्या हो जाता है, अपाचन। नेक्स्ट है बेटा चींटी का डंक। चींटी जब भी हमें काटती है तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है और जैसे ही चींटी काटेगी बेटा तो ये फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर में डाल देती है जिससे हमें क्या होती है, इरिटेशन और सूजन आ जाती है। मृदा की स्थिति। बेटा जब भी मृदा की स्थिति की बात आ रही है तो मिट्टी में हमने फसल उगानी है। अगर हम फसल उगाने से पहले मिट्टी की जांच करवाएं तो मिट्टी हमारी या तो अम्लीय हो सकती है या क्षारीय। अब ये मिट्टी अम्लीय कैसी होगी? तो बेटा इसके अंदर जब बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ किया होगा किसान ने तो उसने उसको क्या बना दिया होगा, अम्लीय। और अम्लीय और क्षारकीय होने पर उसमें पौधे अच्छे से नहीं उगते। तो हमें इस मिट्टी को क्या करना पड़ेगा, उदासीन। नेक्स्ट देखिए कारखानों के अपशिष्ट। बेटा कारखानों से जो कचरा निकलता है वो भी कैसा होता है, अम्लीय होता है और सीधा ये कहाँ चला जाता है, बह के जलाशयों में, नदियों में, जिससे मछली और अन्य जलीय जीव क्या हो जाते हैं बेटा, मर जाते हैं। आखिर ये सारी चीज़ें कितनी कष्टदायक है, तो हमें इनका उपचार करना पड़ेगा। पहला था हमारा बेटा अपाचन, एसिडिटी। अपाचन में क्या होता है, अम्ल अधिक मात्रा में आ गया तो हमें इसे उदासीन करने के लिए बेटा क्या लेना पड़ेगा, एक क्षार। उस क्षार को क्या बोला जाता है, प्रति अम्ल। तो प्रति अम्ल बेटा एक दुर्बल क्षार है जो क्या करता है, अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है और हमारी एसिडिटी की दिक्कत ठीक हो जाती है। प्रति अम्ल का क्या क्या एग्जाम्पल है बेटा, दूध या मैग्नीशियम, जिसमें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब बेटा चींटी ने काट लिया है तो आपके शरीर में उसने फॉर्मिक अम्ल डाल दिया है। तो अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए हम दो चीज़ें ले सकते हैं बेटा। क्या? एक तो खाने का सोडा ले सकते हैं जो सभी के घरों में यूज़ होता है। दूसरा हम कैलेमाइन विलयन लगा सकते हैं बेटा, जिंक कार्बोनेट का विलयन होता है। ये क्षार क्या करेंगे, फॉर्मिक अम्ल को उदासीन कर देंगे। नेक्स्ट है बेटा मृदा उपचार। मिट्टी मान लीजिए आपने जो खरीदी है अपने खेत में, खेत खरीदे, उसकी मिट्टी आपने चेक कराई, वो अम्लीय है तो उसे उदासीन करने के लिए हम उसमें भुजा हुआ चूना या बिना भुजा हुआ चूना मिला देंगे ताकि मिट्टी हमारी उदासीन हो जाए। और मान लीजिए अगर आपकी मिट्टी जो आपने खरीदी है वो क्षारकीय है बेटा, तो क्षारकीय है तो उसमें हम क्या मिला देंगे, खाद मिला देंगे, क्योंकि खाद में क्या होता है बेटा, अम्ल। तो क्षार में अम्ल मिलाने पर भी क्या हो जाएगी वो मिट्टी हमारी, उदासीन। नेक्स्ट हमने पढ़ा बेटा कारखानों के अपशिष्ट। अभी पढ़ा कि कारखानों का जो कचरा होता है बेटा जलाशयों में छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो कैसा होता है, अम्लीय। तो हमें उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, क्षारकीय, ताकि कचरा क्या हो जाए हमारा, उदासीन। तो बेटा जब भी ऐसी कुछ दिक्कत होती है अम्ल का बढ़ना तो प्रति अम्ल लेंगे और क्षार बढ़ते हैं तो बेटा हम अम्ल मिलाकर उसको उदासीन करेंगे। पहला है बेटा अपाचन से आप क्या समझते हैं? तो ये आपका फर्स्ट आंसर रहेगा बच्चों। सेकंड, प्रति अम्ल क्या होता है?
तो सेकंड का आंसर देखेंगे ये आपका सेकंड का आंसर रहेगा बेटा। थर्ड, डैश तथा डैश का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया चींटी के डंक के उपचार में बेटा? कैलामाइन, और दूसरा हमने किसका उपयोग किया था यहाँ पर? खाने का सोडा, खाने का सोडा। ठीक है बेटा। आप क्षारकीय मृदा को किस प्रकार उपचारित करेंगे? अगर मृदा हमारी क्षारकीय है तो बेटा उसको कैसे करेंगे? तो फोर्थ का आंसर ये है आपका। जैव पदार्थ मिला देंगे बेटा, और जैव पदार्थ क्या करेंगे? उसे उदासीन। तो ये हमारा फोर्थ का आंसर है। ठीक है बेटा। तो आज की वर्कशीट अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गई है कि किस चीज़ में किस मटेरियल का यूज़ करना है हमने उदासीन करने के लिए, तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।